अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी तिल की चिक्की लेकर आए हैं जिसे हम चीनी से बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपकी तिल की चिक्की अच्छी नहीं बनती है और नरम रह जाती है और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होती तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि हम इसे किस तरह से क्रिस्पी और करारी सी तिल की चिक्की बनाएंगे। ये देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बर्तन को जिसमें हम इसे निकालेंगे तैयार करने के बाद उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर कॉर्नफ्लोर और आटा भी रख सकते हैं। ये काम हमें पहले ही करना होगा वरना बाद में इसका टाइम नहीं मिलेगा। तो बर्तन को अच्छी तरह से घी के साथ हमने ग्रीस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 कप तिल ले रही हूँ जिन्हें हमने हल्की हल्की आंच पर फ्राई करना है। बेसिकली हमने इन्हें रोस्ट करना है और थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। इन्हें रोस्ट करते वक्त हमने आंच को बिल्कुल धीमा रखना है, बहुत ज़्यादा तेज आंच पर हम इन्हें जलाएंगे नहीं। देखिए अब मैंने इनको रोस्ट कर लिया है और इनका हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इन्हें निकाल कर एक बर्तन में एक तरफ रख दूंगी। यहाँ पर मैं 1 कप ही चीनी ले रही हूँ। हम इसकी मेजरमेंट बिल्कुल बराबर से लेंगे, यानी 1 कप तिल तो 1 कप चीनी ही हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ। अब हम बिल्कुल धीमी आंच पर चीनी को मेल्ट करेंगे। इसे हमने लगातार धीमी आंच पर चलाते जाना है। साथ साथ कोशिश करें कि हम इसे नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं। अगर हमारे पास लोहे का पैन है तो हम उसे पहले ग्रीस करेंगे, उसके बाद हम इसको इसमें बनाएंगे, वरना ये लोहे के पैन में चीनी जलने लगेगी और मज़ेदार नहीं होगी और ना ही हमारी चिक्की क्रिस्पी और मज़ेदार सी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शक्कर भुनती जा रही है ये पहले ड्राई होने लगी है। एकदम से बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगी तो आपने डरना नहीं है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी शक्कर एकदम ड्राई और भुरभुरी हो गई है तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है। जैसे ही हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे तो आप देखें शुगर हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और जब शुगर एकदम से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी यानी कि कैरमलाइज्ड हो जाएगी तो हमने फ्लेम को दोबारा से स्लो कर देना है और साथ साथ लगातार हमने इसमें स्पून भी चलाते रहना है। तो हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। थोड़े थोड़े से इसमें दाने हैं जिसे हम स्पैचुला की मदद से दबा दबा कर मजीद मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक दूसरे स्पून की मदद से स्पैचुला को साफ कर लेना है। जो चीनी जमी हुई इसके ऊपर लगी होगी उसे हम इसको साफ करेंगे ताकि ये बाद में इसमें गिरकर दाने ना बनाए। तो हमने इसे अच्छे से साफ कर लेना है और इसे बाद में स्पैचुला की मदद से दबाकर दोबारा से इसको भी मेल्ट कर लेना है। साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून घी का डालेंगे। इससे हमारी चिक्की में बहुत जबरदस्त सी शाइन आएगी और बहुत ही चमकदार और खूबसूरत सी हमारी चिक्की का कलर आ जाएगा। तो घी डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक मजीद चलाएंगे और जो हमने स्पैचुला साफ किया था तो उस गुठली भी थोड़ी बहुत है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी शुगर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल कैरमलाइज्ड हो गई है। अब हम इसमें जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। तिल डालते के साथ ही हमने फौरन से स्पैचुला की मदद से इन्हें शुगर में मिक्स करना है। बस हमने इसे अच्छी तरह से तमाम तिलों के साथ मिक्स कर लेना है। स्पैचुला को हमने मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। इसे हमने बहुत ही लो फ्लेम पर करना है। तो जब तक हम यहाँ पर तमाम तिलों को शुगर में अच्छी तरह से डिप कर रहे हैं और इसे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमने तमाम तिलों को अच्छी तरह से शुगर सिरप में मिक्स कर लिया है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शुगर की चिक्की बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे काउंटर टॉप पर डालकर फैला सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मोटा रखूंगी, बिल्कुल बारीक और पतली सी नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं इसे बर्तन में निकाल रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे किस शेप में और किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मैं इन्हें मोटी टिक्कियों में बनाऊंगी, लेकिन ये काम हमने फौरन ही करना है क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी हार्ड होती जाएगी, फिर हम इसे किसी भी शेप में नहीं ला सकेंगे।
तो जैसे ही हम इसे काउंटर टॉप पर या बर्तन में शिफ्ट करेंगे, बस उसी वक्त हमने फ़ौरन से इसे फैला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे क्वार्टर पैन में फैला लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं किया है, तकरीबन हाफ पैन तक मैं इसको फैला लूँगी। अब मैं इसे गरम गरम ही कट्स भी लगा लूँगी, क्योंकि अगर एक दफ़ा ठंडी हो गई तो इसे काटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे छुरी की मदद से पीसेस में कट कर लूँगी। ये तिल की चिक्की हम बाजार से कई गुना बेहतर घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में इस तरह का मीठा बहुत ही पसंद किया जाता है और हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। जैसा कि तिल के बहुत सारे फवायद हैं, तो इसलिए हम इसे घर पर भी बनाकर इसे तकरीबन 1 मंथ तक सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ना ही ये सॉफ्ट होगी। ये बिल्कुल इसी तरह से कुरकुरी और करारी रहेगी। बस आप इसे ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट जार में इसको सेव करके रख लें और सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम तिल की बनी हुई चिक्की को एंजॉय करें। तो जी यहाँ पर हमने तमाम चिक्की पर छुरी से कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। 15 से 20 मिनट जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम इन्हें छुरी की मदद से ही अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ठंडी हो गई है और आप इसका करकरापन भी देख सकते हैं। ये कितनी मज़ेदार और कितनी कुरकुरी सी ये बनकर तैयार हुई है और देखने में ही आपको दिख रही है। मैं आगे चलकर आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि ये कितनी करारी सी बनी है। आप इसकी शाइन भी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत और कितनी चमकदार सी हमारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी ये नरम, सॉफ्ट और बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं है। तो यहाँ पर मैं तमाम बाकी के पीसेस को भी एक एक करके अलग कर लेती हूँ और इन्हें अलग कर मैं इसे एक एयरटाइट जार में रख दूंगी। और यहाँ पर आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये कितनी कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है। तो देखा आपने किस कदर मज़ेदार और क्रिस्पी से हमने ये बहुत ही साफ़ सुथरी और सफाई के साथ घर पर तैयार की है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाली नई इंटरेस्टिंग और आसान सी रेसिपीज़ को मिस ना कर सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।